नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का लेसन 2 का जो कि प्रकाश के अपवर्तन का है, इसका हम ये चिन्ह परिपाटी बताने जा रहे हैं। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि जब भी हम लोग को लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में बोलेगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि इस ढंग का एक ग्राफ बना लेंगे और इसको मानेंगे x डैश। देखिए, आप लोग कोऑर्डिनेट में मानते होंगे, इधर x मानते होंगे, इधर x डैश, लेकिन हम लोग को यहाँ x और x डैश लेना है। x और x डैश लेना है, जो कि क्या है आपका प्रधान अक्ष है। इसको हम लोग को क्या मानना है, x डैश को प्रधान अक्ष मानना है। और प्रधान अक्ष पर, जब प्रधान अक्ष पर क्या किया जाएगा, कोई वस्तु को रखा जाएगा, तब वहां से प्रकाश की किरणें टकराएगी और ये यहां पर हम लोग इस पोर्शन को हम लोग मान लेंगे लेंस, और ये जो है इसका प्रकाश केंद्र है ना, इसका प्रकाश केंद्र है। तो हम लोग चिन्ह परिपाटी के लिए पहला जो हम लोग पॉइंट लिखे हैं कि लेंसों के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x डैश माना जाता है। मतलब लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है, लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है, मतलब जो प्रधान अक्ष होता है, उसे हम लोग x और x डैश मानते हैं, उसे x और x डैश माना जाता है। फिर क्या किया जाता है ना कि सभी दूरियां, जितना भी दूरी है, सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। जितना भी दूरियां मिलेगी वो सभी दूरी को लेंस के प्रकाश केंद्र से ही मापा जाता है। मतलब यहां पर लेंस का प्रकाश केंद्र है, तो यहां से सभी दूरी को मापेंगे, या तो इधर या तो इधर। सभी दूरी को क्या किया जाता है, प्रकाश केंद्र से ही मापा जाता है। मतलब यहां पर मान लेते हैं प्रकाश केंद्र है, तो इस तरफ या इस तरफ, ऊपर या नीचे, तो सभी दूरी को जो होता है आपका प्रकाश केंद्र से ही मापा जाता है ना। और तीसरा बात है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मान लेते हैं कि यहां पर मेरा उत्तल लेंस रखा हुआ है और यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है। प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, वस्तु से टकरा के इस पर पड़ेगी, लेंस पर पड़ेगी। तो प्रकाश की किरणें आ रही है इस तरफ से ना, आ रही है इस तरफ से ना, तो इस तरफ की ओर जो भी दूरियां मापेंगे, चाहे वो वस्तु यहां पर हो, हमको यहां से यदि इधर मापना है, इधर इस तरफ की ओर जो भी दूरियां मापेंगे वो आपका क्या होगा, तो वो आपका धनात्मक होगा, है ना। जिस ओर से प्रकाश की किरणें आ रही है और उसी ओर हम लोग क्या करेंगे, दूरी को मापेंगे, उसी तरफ जाएंगे, तो वो सभी दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, तो धनात्मक लेते हैं। लेकिन जब उसके विपरीत डायरेक्शन में, जैसे प्रकाश की किरणें इस तरफ से जा रही है और आप माप रहे हो इसका विपरीत डायरेक्शन में, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होती है ना। वो दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक दूरी कब होगा, आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋणात्मक दूरी कब होगा, तो प्रकाश की किरण किस दिशा से आ रही है, उसके विपरीत दिशा की ओर आपको जाना है, तो वो जो दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा। जब उसके विपरीत दिशा में मापिएगा ना तो ऋणात्मक, और जब उसी दिशा में मापिएगा ना तो उसका नाम है धनात्मक। तो धनात्मक का मतलब आप समझ रहे होंगे और ऋणात्मक का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष x और x डैश के लंबवत सभी दूरियां जो होती है धनात्मक होती है जब अक्ष के ऊपर मापी जाए। मुख्य अक्ष के जब हम लोग ऊपर मापेंगे, ऊपर, ये मुख्य अक्ष माने है ना आप लोग, इसका नाम दीजिए, इसका नाम लिख देते हैं मुख्य अक्ष, है ना। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो सभी दूरियां जो होगा ऊपर की ओर, सभी दूरियां चाहे यहां हो या यहां हो, सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है। लेकिन मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, एक पॉइंट नहीं लिखा गया है, उसको आप लिख लीजिएगा। मुख्य अक्ष के लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है या ऋणात्मक होती है। कब, जब अक्ष के नीचे मापी जाती है।
जब वे अक्ष के नीचे मापी जाती है, जैसे कि ये अक्ष है आपका, ये अक्ष है ना, और इस अक्ष के आप ऊपर दूरी को मापोगे, ऊपर तो धनात्मक, और इस अक्ष के आप नीचे दूरी को मापोगे, नीचे, तो नीचे होगा आपका ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कब होता है? जब दूरी नीचे की ओर मापी जाए, लंबवत लेकिन नीचे की ओर, और जब लंबवत ऊपर की ओर दूरी मापा जाता है तो उसे धनात्मक कहा जाता है ना, और जब लंबवत नीचे की ओर मापा जाता है तो उसे ऋणात्मक कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण जिस ओर आ रही है उसी ओर हम जाएंगे, उसी ओर दूरी को मापेंगे तो वो धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक, है ना। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरियां को प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। जितना भी दूरी है उस सब दूरी को प्रकाश केंद्र से मापेंगे, मतलब प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है ना। प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है और यहीं से सभी दूरियां को मापते हैं, है ना। अब यहां इसको हम जरा इरेज कर देते हैं। देखा जाए, प्रकाश की किरण जब इस तरफ से आएगी, इस तरफ से आ रही है प्रकाश की किरणें, तो इस तरफ की ओर यदि मान लेते हैं कि आपने प्रकाश, सभी दूरियां तो ऐसे ये मूल बिंदु से मापा जाता है, लेकिन आपने क्या किया कि यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, आप यहीं से इसकी दूरी इस तरफ मापना स्टार्ट कर दिए। जब इस तरफ इसकी दूरी मापिएगा तो यहां से यहां का भी दूरी ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जब इस तरफ मापिएगा तब। लेकिन जब यहां से आप इस तरफ दूरी मापिएगा ना तो ये आपका दूरी जो होगा नेगेटिव होगा। इस बात को जरा आप ध्यान दीजिए, है ना। यहां से यदि मान लेते हैं हम इस तरफ की दूरी मापेंगे तो इस तरफ की दूरी धनात्मक, लेकिन कोई वस्तु यहां रखा हुआ है और आपको बोला मूल बिंदु तक जाओ तो उसकी दूरी ऋणात्मक, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये बुक में इस ढंग से आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं, है ना, कि प्रकाश केंद्र की ओर कहीं से भी आप दूरी मापना स्टार्ट करो, वो दूरी आपका धनात्मक होगा, है ना। लेकिन ये एक बात तो तय है कि सभी दूरी को मूल बिंदु से मापा जाता है। तो जब मूल बिंदु से दूरी को मापोगे तो इस तरफ जाओगे तो इस तरफ की दूरी ऋणात्मक, इस तरफ की दूरी धनात्मक, ऊपर जाओगे तो धनात्मक, नीचे आओगे तो ऋणात्मक, है ना। अब जरा हम लेंस की यहां पर लेंस बनाकर बता देते हैं, लेंस बनाकर, है ना। जरा हम लोग इसमें लेंस बनाकर देख लेते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है ना, और ये आपका प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष x और x डैश मापा जाता है, माना जाता है चिन्ह परिपाटी में सिर्फ। ऐसे हम लोग क्या मानते हैं, यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका F1 2F1 हो जाएगा, और यहां पर मान लेते हैं कि F1 है, और यहां पर मान लेते हैं आपका F2 है, और यहां पर आपका 2F2 है ना। अब मान लीजिए कि आप यहां पर एक वस्तु को रखा गया है ना, 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रखा गया है ना। तो 2F1 और F1 में जब बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो सबसे पहले यहां से दो किरण लेंगे। एक किरण जाएगी जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और कहां से होकर गुजरेगी, तो जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, पता है ना। और मुख्य फोकस F2 को ही मुख्य फोकस कहा जाता है, आपको बताया गया होगा, है ना। दूसरी किरण जो होती है यहीं से और प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है ना। ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, और जहां पर दोनों किरणें मिलती है, जहां पर दोनों किरणें मिलती है तो आने वाली किरणें, देखिए ये किरणें इधर से आए समानांतर किरणें, और ये यहां पर जाकर मिली, जहां पर दोनों किरणें मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब, इसका नाम हमने दिया A और B, तो इसका नाम हम देंगे A डैश और B डैश,
और यह जो प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता, मतलब ये क्या है आपका वस्तु और ये क्या है आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ना, ये आपका प्रतिबिंब है और एक आपका वस्तु है ना, एक प्रतिबिंब है और एक वस्तु है। अब देखिए ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश केंद्र से यहां से वस्तु के मापेंगे, यहां से इसका नाम प्रकाश केंद्र है और यहां से वस्तु यहां पर रखा हुआ है, यहां पर वस्तु रखा हुआ, तो हम प्रकाश केंद्र से इस तरफ न चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, और लेकिन प्रकाश की किरण इस तरफ जा रही है और हम जा रहे हैं इस तरफ, तो आप खुद बताइए कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आप कहिएगा माइनस में, है ना। और प्रकाश केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, प्रकाश केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं और वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि वस्तु दूरी प्लस में है कि माइनस में है, तो वस्तु दूरी माइनस में है ना, वस्तु दूरी माइनस में। यहां प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब को हम लोग प्रकाश केंद्र यहां से मापेंगे यहां तक, तो यहां से यहां तक मापेंगे, तो इसका नाम तो हो गया प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी। और आप जानते हैं कि प्रतिबिंब दूरी को क्या से डिनोट करते हैं, तो v से। तो v का वैल्यू देखिए, इस तरफ प्रकाश की किरणें आ रही है और हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, बताइए हम लोग मापेंगे यहां से, तो यहां जाएंगे, यहां जाना पड़ेगा ना, और प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है तो ये इधर जाएगी ना, तो ये भी इधर जा रही है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो ये बताइए कि प्लस में कि माइनस में, तो डायरेक्शन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, तो धनात्मक। तो देखिए प्रतिबिंब दूरी जो होता है आपका धनात्मक होता है, वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, और इसको हम लोग, आपको पता है कि इसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है, और मुख्य फोकस से प्रकाश के केंद्र के बीच की दूरी को, क्योंकि सभी दूरियां जो होता है प्रकाश केंद्र से मापा जाता है, तो प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो हम लोग इसे फोकस दूरी कहते हैं, है ना। और इस फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये बताइए स्मॉल एफ प्लस में कि माइनस में, तो आपका प्लस में, है ना। तो स्मॉल एफ आपका कहां से, प्रकाश केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो प्लस में ना होगा, तो आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया, है ना। इसका मतलब है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, वस्तु दूरी क्या होता है, तो नेगेटिव होता है ना। ये फिगर को यदि आप दिमाग में सही ढंग से आप बना लेते हैं तो आप अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया उत्तल लेंस के लिए, कि कोई भी आपसे पूछ देगा कि उत्तल लेंस के लिए यदि आपको बोला गया वस्तु दूरी, उत्तल लेंस के लिए आपको बोला जाए कि वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है ना, तो उत्तल लेंस के लिए आपको बोला गया, यहां पर दूरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा, दूरी ऐसे होता है ना, दूरी, है ना। तो यहां हो गया वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को जब, वस्तु दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी को क्या से डिनोट करते हैं, u से। u का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहां से इस तरफ जा रहे हो ना, है ना। वस्तु दूरी के बाद प्रतिबिंब दूरी, आपसे बोला गया प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्रतिबिंब दूरी को v से डिनोट करते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव, है ना। फोकस दूरी, फोकस दूरी आपसे पूछा गया फोकस दूरी क्या होगा, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तब फोकस दूरी इसका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोकस दूरी यहां से यहां मापेंगे ना, तो पॉजिटिव, है ना। अब फोकस दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया। ये आप किसके लिए लिखे, ये आप किस लेंस के लिए लिखे हैं हम लोग, तो हम लोग लिखे हैं उत्तल लेंस के लिए। तो ये कौन से लेंस के लिए है, तो आपका है उत्तल लेंस के लिए, है ना, उत्तल लेंस के लिए। अब जरा हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं, अवतल लेंस की बात करते हैं कि अवतल लेंस में क्या होता है ना, अवतल लेंस में क्या होता है देखते हैं।
ये आपका कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। यहाँ क्या होगा? x और x डैश। बोला गया कि चिन्ह परिपाटी में जो होता है हम लोग क्या मानते हैं? तो x और x डैश मानते हैं, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं, है ना। यहाँ 0 और यहाँ हो गया आपका y और इसका नाम हम लोग दे देते हैं y डैश, ठीक है। यहाँ ये चूंकि आपको यहां से क्या करना है, प्रकाश केंद्र की ऐसे इसको हम लोग बाई नहीं भी मानते हैं, ऐसे आपके बुक में बाई नहीं माना है तो आप उसको बाई को हटा दीजिएगा, नहीं तो बाई डैश लीजिएगा तो फिर माइनस, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो बाई बाई डैश, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ आपका? तो वस्तु, वस्तु बोले, ऑब्जेक्ट बोले या बिंब, है ना। यहां से जब प्रकाश की समानांतर किरणें जाएगी, अब बताइए पहला 2 किरण से ही प्रतिबिंब बनता है ना, बताया ना। प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरणें गई और ये क्या होता है? अभिलंब से दूर हट गया, और दूसरे किरणें जो है वो कहां से गई? प्रकाश केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है। और देखिए ये किरणें कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? तो ये किरणें यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये इसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। यही इसका F2 होता है, पता है ना। यहां हो गया आपका 2F2, यहां मान लेते हैं यहाँ 2F2 है और ये F2 है ना। इमेज देखिए कहां पर बन रहा है, इमेज देखिए यहां पर बन रहा है। ये आपका AB एक ऑब्जेक्ट है और ये A डैश और B डैश, है ना, यहां लिख देते हैं इसको हम। ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना। अब जरा देखिए आप कि यहां प्रकाश केंद्र है, ये केंद्र को O को मूल बिंदु से मापते हैं, तो प्रकाश केंद्र से हम वस्तु की तरफ जाएंगे, तो प्रकाश केंद्र यहां है, वस्तु यहां है, हमको इस तरफ जाना पड़ेगा ना, इस तरफ ना। और बताओ कि हम बोले हैं कि प्रकाश की दिशा रेखा इस तरफ है, आपको जाना है इस तरफ, प्लस में कि माइनस में? प्रकाश जा रहा है इधर, हम जा रहे हैं इधर, तो माइनस में ना, माइनस में ना जाएगा। और जब ये माइनस में जा रहा है तो बताइए कि वस्तु दूरी यहां से प्रकाश केंद्र से वस्तु, प्रकाश केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, है ना। और ये बताइए वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, तो U का मान क्या होगा? प्रकाश केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी, प्लस में कि माइनस में? प्रकाश इधर, हम माप रहे हैं प्रकाश केंद्र यहां से इस तरफ, माइनस में, तो ये हो गया माइनस में। अब प्रतिबिंब दूरी की बात किया जाए, क्योंकि वहां फिगर बहुत छोटा है, तो प्रतिबिंब दूरी की बात किया जाए, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी की बात किया जाए, प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब ये है, ये प्रतिबिंब है जो एरो से लिखा हुआ यहाँ पर, और ये प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब, प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब, इतना ये दूरी इस तरफ, प्रकाश केंद्र से सभी दूरी को मापा जाता है, तो यहां से हम लोग प्रतिबिंब तक जाएंगे, यहां तक। प्रकाश जा रहा है इधर, हम जा रहे हैं इधर, बोलिए प्लस में कि माइनस? तो आप बोलोगे माइनस। और ये देखिए फोकस है, F2 को ही हम लोग F कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब प्रकाश केंद्र से F2 की तरफ जाएंगे, यहां पर जाएंगे स्मॉल f, तो बताइए ये प्लस होगा कि माइनस? तो आप प्रकाश केंद्र से F की ओर जा रहे हो इस तरफ, तो माइनस, तो आपका फोकस दूरी क्या होता है? माइनस, है ना। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी होता है आपका माइनस, है ना। इस ढंग से आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप चिन्ह को बता सकते हो कि वस्तु के प्रतिबिंब दूरी प्लस में कब होता है, माइनस में कब होता है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब इस तरफ बनता तो प्लस, इस तरफ बनेगा तो माइनस। चाहे कोई भी लेंस हो, हमेशा कोई भी लेंस हो, आपको याद रखना है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं होता है ना। सॉरी वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव नहीं होता, गलती हो गया था, है ना। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दोनों की स्थिति में, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा और हमेशा नेगेटिव होता है ना। अभी आपने देख लिया कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी नेगेटिव, मतलब उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेंस सूत्र, कि लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस सूत्र क्या है या किसे कहते हैं, जरा देख लीजिए। लेंस सूत्र का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं।
लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला है ना। लेंस सूत्र किसे कहते हैं? तो देखिए किसी भी लेंस कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, या लेंस की वस्तु दूरी कॉमा, वस्तु दूरी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? यू से, कॉमा प्रतिबिंब दूरी को भी से, स्मॉल भी से, एवं फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, लेंस की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं, है ना। देखिएगा कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध बतलाता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध बताया जाता है, उस संबंध बतलाने वाले जो सूत्र होते हैं, उसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस सूत्र को ही हम लोग ये लेंस सूत्र कहते हैं। तो होता क्या है? तो यहां हम आपको लिख दे रहे हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है। यहां पर एक बटे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को आप लोग क्या से डिनोट करते हो पता है ना? भी से, माइनस 1 बटे वस्तु दूरी, 1 बाई वस्तु दूरी को u से, बराबर 1 बाई फोकस दूरी, 1 बाई फोकस दूरी, और ये जो सूत्र हो गया ना, इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस सूत्र कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर 1 बाई f, 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर में 1 बाई f, और इसी को हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं, है ना। तो हम लोग तो लेंस सूत्र, चलिए ठीक है, सीख लिए। अब लेंस सूत्र को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन वो मेरा लास्ट क्लास होगा जिसमें हम प्रूफ करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आवर्धन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। आवर्धन किसे कहते हैं, है ना। आवर्धन क्या है? आवर्धन मैग्निफिकेशन, है ना। आवर्धन किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन क्या है? तो किसी भी लेंस में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात सिंपल डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है।
इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोई वस्तु है और उस वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब जो प्रतिबिंब कितना ऊंचा है जो उसको ऊपर रखना है और वस्तु की ऊंचाई नीचे रखना है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, और भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसी रिजल्ट को हम लोग आवर्धन कहेंगे, और आवर्धन को m से सूचित करते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, आवर्धन बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h डैश कहते हैं, है ना, h डैश मान लेते हैं, कहते हैं क्या, और यहां लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या मानते हैं, तो h मानते हैं। तो यहां से आवर्धन बराबर, आवर्धन को अभी तो आपने लिखा m से सूचित करते हैं, तो m बराबर क्या आ गया, h डैश बाई में h। इस बात को अभी आपको रखना है ध्यान में, क्योंकि हम लोग अभी आवर्धन सूत्र को प्रूफ भी करेंगे, लेंस के द्वारा हम लोग आवर्धन सूत्र को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आवर्धन सूत्र को प्रूफ कैसे करते हैं, व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे। नहीं तो ऐसा करते हैं कि जो प्रूफ करने वाला है लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र, इसे दोनों को हम लोग एक साथ प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ प्रूफ कर लेते हैं। अभी हम लोग लेंस के बारे में, लेंस की क्षमता के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं यदि टाइम बचेगा तो उसमें भी हम कर देंगे आपका। एक बात आपको और याद रखना, कोई आपसे पूछ देता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, बाबू प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई के मात्रक मीटर ऊपर रखाया, वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, और वस्तु की ऊंचाई नीचे, और दोनों को भागा दीजिएगा, मीटर से मीटर खत्म। इसीलिए कहा जाता है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात को आपको लिख लेना है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है ना। अब हम लोग लेंस की क्षमता चलते हैं, लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता की जब बात आएगा तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझते हैं ना, फोकस दूरी यदि ऐसे है, फोकस दूरी ऐसे है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती की बात करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा उल्टा। लेंस की फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी ऐसे है ना और इसका व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा ना। ये देखिए ये ऊपर था, मान लेते हैं ये सीधा है, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, फोकस दूरी है ना, इसको व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको होता है, को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। तो अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो क्या बोला, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो फोकस दूरी कहां चला आया, नीचे,
फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। तो P बराबर 1/f आया। आपसे बोलेगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। कितना लोग बोल देते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए बाबू, यही अंतर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं होता है, पर मीटर होता है, पर मीटर होता है। लेकिन पर मीटर 1/पर मीटर को डायोप्टर बोला जाता है। तो क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं आप बोल सकते हैं, है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो पर मीटर होता है और उस पर मीटर का दूसरा नाम है डायोप्टर। लेकिन जब भी क्षमता में बोलेगा एसआई मात्रक जैसे ही आ गया तो डायोप्टर ऑप्शन में नहीं रहेगा, पर मीटर रहेगा, है ना। तो यहां से देख लेते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो 1/फोकस दूरी का मात्रक, फोकस दूरी का मात्रक। और चाहे कोई भी दूरी रहे, आपको पता है कोई भी दूरी रहे, दूरी का मात्रक आपका होता है मीटर। ये हो गया आपका मीटर, और मीटर को आप एम से डिनोट करते हो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पर मीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं प्रति मीटर। पता होगा ना, आप लोग पढ़े होंगे ना, प्रति मीटर, या इसको पर मीटर ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये प्रति मीटर हो गया। तो ये फोकस दूरी। और एक बात ध्यान देना है कि 1/मीटर या 1/मीटर या पर मीटर, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। इसको एक डायोप्टर बोला जाता है, हिंदी में लिख देते हैं ना, एक डायोप्टर बोला जाता है, एक डायोप्टर बोला जाता है। और इसे डी से सूचित किया जाता है, स्मॉल डी से, है ना। तो जब भी आपको बोलेगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो प्रति मीटर, है ना। और डायोप्टर क्या होता है, तो 1/मीटर को डायोप्टर कहा जाता है। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं होता है। अब ये बताइए कि उत्तल लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। कोई आपसे सवाल पूछ दिया कि उत्तल लेंस की क्षमता, ये बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की माइनस, तो प्लस का उल्टा भी करोगे, 1/प्लस करोगे फिर भी आपका प्लस ही रिजल्ट आएगा ना। तो 1/f, और f का वैल्यू प्लस है, क्योंकि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, प्लस। तो प्लस मतलब जो फोकस दूरी होता है वही उसका चिन्ह होता है। तो लेंस की, उत्तल लेंस की यदि क्षमता बोल दिया क्या होगा, तो धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो ऋणात्मक। ये बात को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो ऋणात्मक। अब क्यों होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। इस बात को आपको लिख लेना है, ठीक है ना। बस आज का सेवा हम लोग इतना ही देते हैं।